बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए चिकन पकौड़ा की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ये आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं और इस पकौड़े को आप जो है केचप के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ किस्म का ये पकौड़ा और बड़ा जूसी अपना चिकन। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है। आखिर तक हमारे साथ रहिए और हम सब मिलके ये रेसिपी बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तकरीबन आधा किलो मैंने लिया है चिकन। ये चिकन मैंने हड्डी वाला लिया है। कुछ दोस्त ऐसे हुए हैं कि जो हड्डी के बगैर भी चिकन पकौड़ा बनाते हैं, लेकिन मैं हड्डी वाला बनाऊंगा। इससे क्या होता है कि ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत मज़े का बनता है। तो ये जो लेग पीसेस हैं, इस पे मैं कट लगा रहा हूँ। कट आपने बहुत गहरे नहीं लगाने हैं, आपने हल्के हल्के कट लगाने हैं ताकि इसके अंदर तक मसाला जो है वो जाए और एक मज़े का टेस्ट आप सब लोगों को आए। तो ऐसे करके ये सारे जितने पीसेस थे, इन सब के ऊपर आप लोगों ने ये कट लगा देने हैं। ऐसे कट लगाते जाएं और इसके साथ साथ इसको बाद में मैं क्या करूँगा कि इसको अच्छी तरह से इसको सिरका लगा लूँगा। सिरका और नमक लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, 10 से 15 मिनट। उसके बाद जो है इसको मैं धो लेता हूँ। जब मैं धो लूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि फिर क्या करना है। ये एक कट रह गया था, इसको भी मैं लगा लूँ, ठीक है। तो जब इसको मैंने सिरका नमक के साथ लगा के उसके बाद इसको धो लेना है। धो के फिर मैंने क्या करना है, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पानी लेके तो इसमें ये वाली जो मोटी इलायची होती है, ये 2 मोटी इलायची डाल देनी है। आधा किलो तकरीबन हमारे पास चिकन है, तो 2 किलो मैंने 2 लीटर जो है वो पानी लिया है। खुला पानी लेना है। इसमें आधा चम्मच मैं नमक का डाल देता हूँ। तो इसको मैं बॉयल होने के लिए छोड़ देता हूँ। जब ये इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि वो जो मैंने चिकन धो के रखा हुआ है, ये देखिए पानी उबलने लग गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो चिकन मैंने धो के रखा हुआ था, उस चिकन को इसमें मैं अब डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इसको क्या करना है कि तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने लगाने हैं। 8 से 10 मिनट जब आप लगाएँगे तो 8 से 10 मिनट में इसने क्या करना है कि ये चिकन जो है ये हाफ़ डन हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि 60% जो है ये पक चुका होगा, गल चुका होगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको देखता हूँ तो माशाल्लाह ये ठीक हो गया है। अभी मैं चूल्हा कर देता हूँ बंद और उसके साथ इसको मैं अपना चिकन को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, जब आप चिकन निकाल लेंगे उसके बाद ये जो पानी बचेगा, ये आपने इसको ज़ाया नहीं करना है। इसको ज़ाया करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप इसको नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वो कौन-सा फ़ायदा होगा कि जब आप कभी भी चावल बनाएँगे तो ये आपकी फ्रिज में पड़ी होगी यख़नी, आपने ये यख़नी निकालनी है। बहुत टेस्टी किस्म के आपका पुलाव जो है वो बनेगा। तो ये सारा गोश्त मैं निकाल लेता हूँ। गोश्त निकालने के बाद इसको क्या करूँगा कि इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगा, अपना रूम टेम्परेचर पे ले आऊँगा, ठीक है। ये देखिए इसको मैंने अभी रख देना है। उसके बाद ये देखिए 10 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए हैं। ये ठंडा हो गया है बिल्कुल ही। ये जो है अपना चिकन हमारा ठंडा हो गया। इसको अब क्या करना है कि अब इसके ऊपर हमने लगा देने हैं मसाले। और मसाले भी बहुत ज़्यादा मैं स्पाइसी नहीं लगा रहा हूँ। आप जो है अपने हिसाब से लगाइएगा। मैं 1 चम्मच लाल मिर्च जो है ये डाल रहा हूँ। ये बहुत तीखी है, तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच ही धनिया लिया है। साबित धनिया आप लेंगे, साबित धनिया को ऐसे हाथों से मसल के आपने डाल देना है। इसके साथ ज़ीरा लिया है, ज़ीरा को भी आपने हाथों से मसलना है। जब आप हाथों से मसलेंगे तो इसकी एक बहुत प्यारी सी खुशबू जो है वो आएगी। इसके साथ मैंने चाट मसाला लिया है। ये तकरीबन 1 चम्मच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस ये आधा चम्मच जो है ये चाट मसाला मैं डाल देता हूँ और उसके साथ आधा चम्मच ही मैंने हल्दी डाल दी है। अब यहाँ पे मैं लूँगा बेसन। और बेसन आपने कितना लेना है कि 2 चम्मच फुल भरे हुए आपने डाल देने हैं। लेकिन अगर आपको उसके बाद
बाद बावजूद भी लगे कि हमें और बेसन चाहिए तो फिर आप और बेसन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है इसको आपने हल्का-सा पानी का जो है वो छींटा मारना है। या आधा चम्मच मैंने नमक का भी डाल दिया, नमक इसमें पहले भी मैं लगा चुका हूँ। तो ये देखिए अब जो है मैं और नहीं डालता हूँ इसमें बेसन। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी कढ़ाई में ऑयल डालूँगा और ऑयल में ये जो है इस चिकन को मैंने फ्राई करना है। इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। अभी देखिए ये माशाल्लाह गरम हो चुका है। अब मैं चिकन इसमें डालना शुरू करता हूँ। आप भी पहले चेक कर लीजिएगा कि जब आपका घी या ऑयल जो है वो गरम हो जाए, तो उसके बाद आपने चिकन डालना शुरू कर देना है, ठीक है? तो अब एक एहतियात आपने ज़रूर करनी है कि ये चिकन जब आप पलटेंगे, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जो है आपने इसको पलटना है। तो पलटते हुए अगर आपने गहरे किस्म के वो लगाए होंगे ना, क्या उसे कहते हैं ये कट, तो फिर आपके जिस्म अपना आपका जो चिकन है इसके टूटने का ख़तरा है। तो आपने बड़े आराम से, बड़े प्यार से इसको जो है ऐसे पलट देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद, ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा आपने जो है वो ब्राउन नहीं करना। उससे क्या होगा कि इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा सुर्ख़ आपने नहीं करना। कि चिकन जो आपका है ये तकरीबन आधा तो पहले से पका हुआ है। आपने बस इसको फ्राई करना है और फ्राई भी जब ये ब्राउन होने लगे तो आपने इसको तकरीबन आपने उतार लेना है। अब ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन जो है वो तकरीबन डन हो चुका है। तो अब मैं इसको निकालता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का, जूसी किस्म का चिकन जो है वो चिकन पकौड़ा आपके हाथों में आ चुका है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त। इस पे आप लीमू लगाएँ, इस पे आप चाट मसाला छिड़कें और इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएँ, इसको केचप के साथ खाएँ, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने ग्रीन चटनी भी बना दी है और इसके साथ मैंने केचप भी रख दिया है। अब जैसे भी आप खाएँ ये बहुत ही जूसी किस्म का पकौड़ा आपके पास आ गया है। तो जो दोस्त मेरे न चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे एक अच्छा कमेंट और अपनी फ़रमाइश और जो है मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अल्लाह पाक की नेमतें आप सबके घरों में भी बारिश बन के बरसती रहें। मेरी दिली दुआएँ आपके साथ हैं। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये मेरे एक छोटे से दोस्त की फ़रमाइश थी कि चिकन पकौड़ा बनाना हमें बता दें, सिखा दें, तो आज मैंने ये बता दिया है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये जो है आप सब लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी जो है वो कैसी बनी है, अच्छी बनी या अच्छी नहीं बनी। अच्छी नहीं बनी तो दोबारा ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।